हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप लोगों को भी क्रेडिट कार्ड बहुत सारे ऐसे एग्जीक्यूटिव लोगों ने मिस सेल किया होगा। मिस सेल का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन देना और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देना। अभी ये जो क्रेडिट कार्ड्स के जो कॉल आते हैं, आपको बहुत सारे बैंकों के थ्रू आया होगा। यस बैंक, HDFC, एक्सिस बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंकों, लोग जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनके थ्रू ज़्यादा कॉल आता है। और इनके सेल्स एग्जीक्यूटिव सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को बेनिफिट बताते हैं। यानी कि पेट्रोल पंप पे आप जाएंगे तो उसके चार्जेस नहीं बताएंगे। आप शॉपिंग करेंगे ऑनलाइन, उसको उस पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। स्वैप करेंगे, उस पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और ऑनलाइन कुछ भी आप बाय कर सकते हैं, EMI ऑप्शन कर सकते हैं, ये सब बताएंगे। लेकिन ये लीगल टर्म कंडीशन आपको जल्दी नहीं बताते। लीगल टर्म कंडीशन यानी होता है जैसे कि 50 दिन के बाद अगर आपने नहीं पेमेंट किया तो आपको पेनल्टी लगेगी। एनुअली 40 से 42%। आप लोगों को हर महीने अगर आपने मिनिमम ड्यू पेमेंट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा पर डे के हिसाब से। 1%, 2% होता है बैंकों का। अगर आपने दोनों पेमेंट नहीं किया तो आप लोगों को लेट पेमेंट लगेगा, GST लगेगा। और आपके मतलब कि तीनों चार्ज, इंटरेस्ट, GST और लेट पेमेंट, ये तीनों लगेगा। और जब तक आप बिल नहीं भरेंगे आप लोग कंटिन्यू कॉल किया जाएगा, हैरेस किया जाएगा। तो बैंक का मकसद है बस आप लोग जहाँ पे गलतियाँ करें वहाँ पे आपको पेनल्टी डालें। आपसे 500 रुपये, 1000 रुपये, 2-3 हज़ार रुपये आपसे वो आराम से कमा लेंगे। तो बैंक का मकसद ये है कि आप लेट करो पेमेंट, आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। आप टाइम पे नहीं भरेंगे, आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो मेन इनका जो इंटेंशन है आप लोगों के ऊपर ब्याज लगाना, आप लोगों के ऊपर इंटरेस्ट लगाना, आप लोगों के ऊपर GST लगाना, यही मेन चीज़ इनका ये है। और इनको पता है कि अगर सामने वाले लोगों को अगर चार्जेस लगाया तो वो भरेगा ही, क्योंकि उसको अपना सिबिल स्कोर बचाना है। और बहुत सारे लोग जो है सिबिल स्कोर बचाने के चक्कर में इनको पेमेंट कर देते हैं। और फिर क्या होता है, कस्टमर का पैसा चला गया। कस्टमर को ये पैसे कमा लिए, मतलब इनका खुद का पैसा भी आ गया और फिर ये इंटरेस्ट भी कमा लिए। और उसके बाद इन्होंने लेट पेमेंट पेनल्टी भी कमा लिया। तो इनका इंटेंशन है, जो कॉल सेंटर वाले लोग हैं जो फ़ोन पे आप लोगों को क्रेडिट कार्ड सेल करा है, उनको सिर्फ यही कहने को कहा है कि आप बस और सिर्फ ऑफ़र बताइए, लीगल टर्म कंडीशन मत बताइए, रिकवरी के बारे में मत बताइए। लेकिन जब आपके घर पे किट आता है, बैंकों का जब किट आता है क्रेडिट कार्ड, उस पे वो टर्म कंडीशन लिखे रहते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जब वो सेल करते हैं तब ये पूरी पॉलिसीज़ क्यों नहीं बताते, सब पूरा टर्म कंडीशन क्यों पढ़ के नहीं बताते कस्टमर को। ये बोलते हैं कस्टमर का काम है पढ़ने का। अगर कस्टमर का काम पढ़ने का तो आप टर्म कंडीशन भेजिए ना पहले उसके व्हाट्सअप नंबर पे, मेल ID पे, फिर वो पढ़ेगा, उसके बाद आप उसको बेचो। अब मुझे भी कॉल आए बहुत सारे दोस्तों, तो मैंने भी उनको वही बोला, आप मुझे टर्म कंडीशन दीजिए या फिर मुझे टर्म कंडीशन पढ़ के बताइए। तो उन्होंने बोला नहीं सर, आपको तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी, रिवॉर्ड पॉइंट के बारे में, कैशबैक के बारे में, ये सारी चीज़। मैंने बोला सर मुझे लीगल टर्म कंडीशन बताइए, आपके टर्म कंडीशन का मुझे कॉपी दीजिए। तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सर आप पहले चेक तो कराइए आप एलिजिबल हो या नहीं है। जब ये चेक करते हैं तो इनका एक टारगेट होता है कि लोगों को टारगेट करना है, मतलब कि लोगों को देखना है कि उनका सिबिल स्कोर, मतलब सिबिल स्कोर अच्छा है या नहीं है। अच्छा है तो उनका अप्रूव हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा तो अप्रूव नहीं होगा। इस तरीके से ये लोग टेक्निकल चीज़ें सोच के आप लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, आप लोगों का क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मिस सेल का क्या मतलब है। मिस सेल का मतलब आप लोगों को जानकारी कम देना। और जब आप लोग फंस जाओगे इस ट्रैप में, इस मकड़ी के जाल में फंस जाओगे तो आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को भी ऐसे कॉल आ रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्या क्या बोल रहे हैं उनकी सारी चीज़ रिकॉर्ड कीजिए और कीजिए। और जब भी रिकॉर्ड किए रहेंगे, जिस दिन आपको लेट पेमेंट लगे, जिस दिन आपको इंटरेस्ट लगे, यही कॉल सुना देना। और मेरे पास पॉलिसी है, इनकी टर्म कंडीशन की पॉलिसी है। अगर आप कहेंगे तो मैं पॉलिसी को भी अपलोड करूँगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत।